हेलो एवरीवन, रिंका स्टडी ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी आपका सेक्शन है जो सीटेट के लिए, जो हम लोग किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीटेट के लिए। सीटेट के लिए जो आपका सीडीपी सेक्शन है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि आपका ऑफलाइन क्लास हो नहीं रहा है और सीटेट का जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका जो है दिसंबर के करीब आने वाला है, ठीक है। मतलब कि दिसंबर में आपका हो सकता है कि एग्ज़ाम लेने का कोशिश करें। तो इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना, कि सीडीपी क्या है और सीडीपी में क्या क्या सिलेबस आता है। उस सिलेबस को हम लोग ऑफलाइन नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या पहले सीडीपी में है क्या। सीडीपी एक चीज़ और समझ लीजिए कि सीडीपी को हम लोग क्या बोलते हैं कि साइकोलॉजी भी बोलते हैं और साइकोलॉजी को सीडीपी भी बोलते हैं। दोनों में क्या अंतर है, अब किसी को समझ नहीं आता है कि सीडीपी को साइकोलॉजी बोलते हैं, साइकोलॉजी को सीडीपी बोलते हैं, जबकि सीडीपी में क्या है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मतलब बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। तो फिर इसका क्यों बोलते हैं, थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो हिस्ट्री को देखते हैं कि आया कहाँ है ये जो आपका साइकोलॉजी है, ये शब्द आया कहाँ से। तो ये देखिए, एक क्या है कि दर्शन शास्त्र एक क्षेत्र है, ठीक है ना। दर्शन शास्त्र एक क्षेत्र है जिसमें क्या है कि आपको अध्यात्म के बारे में एक तरह से क्या है कि अध्ययन करने का मौका मिलता है। जैसे क्या है कि इसमें आप आत्मा के बारे में एक तरह से क्या है कि अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। परमात्मा के बारे में, मतलब कि ब्रह्म दुनिया के बारे में। तो इसका मतलब क्या देखें कि जो चीज़ हमारे इंद्रियां से परे है, इंद्रियां कौन कौन है हम लोग का, जैसे कि मान लीजिए क्या, आँख है, ठीक है ना, नाक है, जीभ है, त्वचा है और कान है। तीन पांचों इंद्रियां के माध्यम से क्या होता है कि हम लोग को सूचना मिलता है, ठीक है ना। हम लोग को सूचना मिलने का काम क्या करता है, इन्हीं पांच इंद्रियों से। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अगर आप अभी देख रहे हैं तो क्या है कि आँख से देख रहे हैं, आपको सूचना मिल रहा है सीडीपी के बारे में, सीडीपी जो पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो भी ज्ञान हम लोग को मिलता है इन्हीं पांच इंद्रियों के अनुभव से मिलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्ञान, ठीक है। तो इन पांच इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान मिलता है, उसके अलावे इन पांच इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान मिलता है वो तो समझ में आता है हम लोग को, लेकिन इसके अलावे जो ज्ञान है, जैसे कि आत्मा का ज्ञान, ये हम लोग अनुभव भी नहीं कर पाते हैं, न हम लोग क्या है इंद्रियों के माध्यम से इसे जान पाते हैं। जैसे परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, तो ये सब जो है जो हमारे इंद्रियों के ज्ञान से परे है, मतलब कि उससे जो बाहर है, उसका अध्ययन किस में किया जाता है, दर्शन शास्त्र में। तो दर्शन शास्त्र एक ऐसा अध्याय हो गया कि जिसमें क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम लोग करते हैं, जिस तरह का विचार हम लोग को इंद्रियों के माध्यम से आता है, उससे परे जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र क्यों जानना जरूरी था, ये पहले समझिए। क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है एक यूनानी मनोवैज्ञानिक थे, यूनान के, उनका नाम था आपका सबसे पहले जो आपका अरस्तु का क्या कहना था कि दर्शन शास्त्र में हमेशा किसके बारे में जानना होता है, क्या आप आत्मा के बारे में जानिए, आप परमात्मा के बारे में जानिए, आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में जानिए, मतलब ये संसारिक ज्ञान के बारे में। अरस्तु का कहना था कि हम लोग जो है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, इन सब के जानने के बजाय, मतलब इनको ना जान के हम लोग किसका अध्ययन करना चाहिए, मानव का, ठीक है। हम लोग को किसका अध्ययन करना चाहिए, मानव का। तो मतलब अरस्तु का ये मानना था कि हम लोग को मानव का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि ये सब हम लोग से परे है। तो जो चीज़ यहाँ है क्या है, मानव, तो मानव के अध्ययन करना चाहिए। तो मानव के अध्ययन के लिए इन्होंने एक क्या है, दर्शन शास्त्र से ही एक क्षेत्र निकाला, मतलब एक पार्ट इनका किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। मतलब क्या है, मनोविज्ञान में मनुष्य को जानने का विज्ञान क्या है, मनुष्य को दिख रहा है, मनोविज्ञान में क्या है, मनुष्य को जानने का विज्ञान, जानने का विज्ञान। तो यही आपसे देखिए
यहाँ से क्वेश्चन निकलता है पूछने, ये बताने का मकसद क्या था, फिर सुनिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये देखिए कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया है, दर्शन शास्त्र से। इसका जननी कौन है साइकोलॉजी का, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दर्शन शास्त्र। इसके जनक कौन है, तो अरस्तु। ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन निकाला। 3 क्वेश्चन आप जो है पहले नोट कीजिए, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्या था, क्वेश्चन पहला है आपका कि मनोविज्ञान, जिसको साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान का जननी किसको कहते हैं हम लोग। तो आप मनोविज्ञान का जननी किसको कहते हैं, अभी हम लोग देखें दर्शन शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का ये जननी मतलब कहाँ से निकला हुआ, कहाँ से पैदा हुआ है, और ये जनक लाने वाले कौन थे। ठीक है, जनक कौन थे, अरस्तु। कौन थे, अरस्तु। ये 2 क्वेश्चन पहले क्या है कि आप एक तरह से दिमाग में रखिए कि कहाँ से आया है और कौन इसका एक तरह से मतलब लेके आए हैं, जनक। तो देखिए दर्शन शास्त्र में क्या बोला गया कि इसमें आत्मा का, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र में आपको क्या बोला गया कि इसमें आत्मा का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जब अरस्तु जो है मनोविज्ञान को लेके आए तो इसमें किसका अध्ययन करने, ये जो है अध्ययन किसका करना शुरू किए, आत्मा का। इन्होंने भी क्या है कि आत्मा का, क्योंकि ये क्या बोल रहे थे कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही भाग है। तो दर्शन शास्त्र में हम आत्मा परमात्मा का जब अध्ययन करते हैं तो मनुष्य को जब जानना है तो मनुष्य के आत्मा का अध्ययन करने पड़ेगा, किस में, मनोविज्ञान में, क्योंकि मनोविज्ञान में मनुष्य का विज्ञान है। तो मनुष्य का विज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मतलब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने। तो फिर से आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, विज्ञान किसने कहा, अरस्तु। ये तीनों क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। तो अब हम लोग थोड़ा सा अर्थशास्त्र के बारे में जान गए, मतलब क्या, दर्शन शास्त्र के बारे में जान गए। वहाँ से मनोविज्ञान निकला, मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए कि कहाँ उसका जनक कौन है, जननी कौन है, मतलब कहाँ से वो निकाला गया है, और उसको आत्मा का विज्ञान किसने बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा इसका विकास की रथ यात्रा कि किस तरह से ये एक तरह से क्या है कि विकास किया। क्योंकि अभी हम लोग जब विज्ञान पढ़ते हैं मनोविज्ञान में, CDP में, उसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं, उसमें व्यवहार का विज्ञान पढ़ते हैं। लेकिन अरस्तु ने क्या बोल के गया है, अरस्तु ने बोला आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा से व्यवहार तक पहुंचने के लिए क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या एक तरह से क्या है इसमें विकास हुआ, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये अगर लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं इसको। सबसे पहले अरस्तु आते हैं, क्योंकि अरस्तु ने क्या किया था, सबसे पहले क्या लाया था, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान। ठीक है, तो हम लोग पहले साइकोलॉजी में देखते हैं कि इसका क्या क्या एक तरह से क्या है, किस तरह से विकास हुआ है साइकोलॉजी में। तो मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान। तो देखिए उसको पढ़ने के पहले एक और चीज़ जान लीजिए कि मनोविज्ञान को 2 भाग में तोड़ दीजिए। ठीक है, मनोविज्ञान मतलब क्या है, इसको साइकोलॉजी लिखिए यहाँ पे, क्योंकि मनोविज्ञान तो उसको हिंदी में हम लोग जानते हैं ना, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, जिसको क्या बोलते हैं हम, मनोविज्ञान। ठीक है, तो साइकोलॉजी को 2 पार्ट में तोड़िए। एक होता है साइकी, और एक होता है आपका लोगस। साइकी, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं साइकी। ठीक है, ये होता है आपका लोगस।
लोगस। अब देखिए इसको क्या है कि साइकोलॉजी को जब दो पार्ट में तोड़िएगा तो एक होता है साइकी और लोगस। ये जो साइकी और लोगस ये दोनों कहाँ का भाषा है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइकी और लोगस है इस दोनों से मिल के साइकोलॉजी बना है। साइकोलॉजी वर्ड तो आपका इंग्लिश वर्ड है, बोला जाएगा साइकोलॉजी किस तरह का भाषा है, तो आप तो बोलिएगा अंग्रेजी भाषा है, ठीक है ना, अंग्रेजी भाषा। लेकिन किन भाषा से मिल के बना है तो वो क्या हो जाएगा, साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस से ही मिलकर साइकोलॉजी बना। तो साइकी और लोगस ये किस तरह का भाषा है, तो आप देखिए साइकी और लोगस ये किस तरह का भाषा है, यूनानी भाषा। क्यों, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी को लाने वाले कौन थे, अरस्तु। अरस्तु कहाँ के थे, यूनान के, यूनानी या इसको ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रीक भाषा। अब ये तो हुआ इन दोनों भाषा से क्या है कि मिलके बना है। तो साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। अध्ययन करना, तो इसका मतलब क्या है, मानव के आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है, ठीक है ना। दो पार्ट में जब हम लोग तोड़े तो क्या देखें कि साइकी प्लस लोगस। यही क्वेश्चन में आता है कि साइकी जो वर्ड है, साइकोलॉजी में जो साइकी वर्ड है वो कौन से भाषा से लिया गया है, तो कौन से भाषा से लिया गया है, सबसे पहले आपका आंसर क्या आ जाएगा, यूनानी। लोगस जो लिया है कौन से भाषा से लिया गया है, तो यूनानी। इसमें क्या है कि ग्रीक भी मार सकते हैं, लैटिन नहीं मारिएगा क्योंकि लैटिन जो है दूसरा भाषा होता है। तो इसमें क्या है कि आपका साइकी प्लस लोगस कौन सा भाषा हो गया, आपका यूनानी भाषा, ठीक है। अब बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको तोड़ा किसने है। तो अभी से क्या पता चला कि अगर आपको साइकोलॉजी वर्ड पूछे कि साइकोलॉजी वर्ड जो है किस भाषा का है, तो वो अंग्रेजी भाषा होगा। लेकिन साइकोलॉजी वर्ड का उत्पत्ति कौन भाषा से हुआ है, वो साइकी प्लस लोगस से हुआ है। तो साइकी प्लस लोगस किस तरह का भाषा है, तो वो आपका यूनानी भाषा है, ठीक है। तब हम लोग थोड़ा इसका हिस्ट्री देखते हैं, क्या विकास का हिस्ट्री किस टाइप से। देखिए सबसे पहले अरस्तु आते हैं, ठीक है ना। आपका 16वीं सदी में सबसे पहले क्या है, अरस्तु आते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं, 16वीं सदी में सबसे पहले अरस्तु आते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में 16वीं सदी में सबसे पहले अरस्तु आते हैं। इसको हम पहला पार्ट देखते हैं, मतलब कि एक तरह से इनका शुरुआत हो रहा है विकास का क्रम। तो सबसे पहले अरस्तु आते हैं। अरस्तु क्या बोलते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो किस तरह का विज्ञान है, आत्मा का। मतलब अरस्तु क्या बोल रहे हैं कि ये साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है। बिल्कुल सही, क्योंकि जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है लेके कौन आए थे, अरस्तु, और उसको आत्मा का विज्ञान कहने वाले भी कौन थे, अरस्तु। लेकिन इन आत्मा का विज्ञान कहने के साथ साथ इनका एक समर्थन करने, अगर बोला जाए 16वीं सदी में, ठीक है ना, 16वीं सदी में स्टार्ट हुआ था साइकोलॉजी का। अभी बोला जाएगा कि इनका जो है एक तरह से समर्थन किसने किया, समर्थन मतलब कि समर्थन किसने किया, तो समर्थन करने वाले इनके सबसे पहले गुरु थे। कौन गुरु थे, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो सबसे पहला गुरु इनका। जानते हैं कि अरस्तु के गुरु ही क्या थे, प्लेटो थे। उसके बाद दूसरा मनोवैज्ञानिक आते हैं डेकार्टे, ठीक है, डेकार्टे। उसके बाद तीसरा मनोवैज्ञानिक आते हैं रूडोल्फ गाइकिल, ठीक है। मतलब ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जो क्या किए, इनका एक तरह से समर्थन किए कि आप जो बता रहे हैं क्या कि साइकोलॉजी जो है आत्मा का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। ये एक तरह से सहमत थे। तो क्वेश्चन यही पूछता है कि सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बोलने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मनोवैज्ञानिक, तो वो आपका अरस्तु हो जाएगा। उनका समर्थन करने वाले कौन थे, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इन सब का ऑप्शन दे के आपका वो दे दिया जाएगा क्या, आपका मान ली पोम्पोनोजी दे दिया, तो क्या है कि आप देखिए पोम्पोनोजी को मारिएगा, गलत, कि वो नहीं है। तो ये सब याद रखिए कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक उनका एक तरह से क्या किए, साथ दिए, ठीक है ना। तो इनका कहना था कि जो भी हम लोग का ज्ञानेंद्रियाँ होता है, ज्ञानेंद्रियाँ 5 होता है, ठीक है ना, 5 ज्ञानेंद्रियाँ से जो भी हम लोग का क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है,
जो भी इन्फॉर्मेशन, अनुभव, किसी तरह का ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान आत्मा में प्राप्त होता है। वो ज्ञान कहाँ प्राप्त होता है? आत्मा में। मतलब क्या है कि इन सभी ज्ञानेंद्रियाँ, जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होता है, नाक, कान, जीभ, त्वचा, है ना, ये सब जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं उससे जो भी हम लोग को सूचना मिलता है वो सूचना कहाँ जाता है? वो सूचना आत्मा में जाता है। तो इनका कहना था कि ज्ञान का भंडारण कहाँ होता है? आत्मा में होता है। आत्मा में होता है। मतलब क्या है? अरस्तु को यह बोलना था कि जो हम लोग का ज्ञान आता है इन सब माध्यम से, जैसे मान लिया हम देख रहे हैं तो देखने से ये पता चला कि ये मेरा शर्ट है, ठीक है ना, ये बल्ब मेरा है। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आया, बुक पढ़ने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमको आया उससे क्या पता चला? जो भी ज्ञान है वो कहाँ पे संचित होता है? आत्मा में। एक इनका कहना था, अरस्तु का। तो इसलिए इनका था कि अगर आत्मा का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो हम पूरा मानव का अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि साइकोलॉजी का मकसद क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था साइकोलॉजी का? मानव का अध्ययन करना, मानव का अध्ययन, ठीक है ना, मानव को जानना, मानव को जानना। साइकोलॉजी का मेन मकसद क्या था? मानव को जानना। तो अगर हम उसके ज्ञान के बारे में जान जाएंगे तो ज्ञान कहाँ संचित होता है? आत्मा में। तो आत्मा के बारे में अगर हम लोग क्या करेंगे? आत्मा को अगर जानेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? उस मानव को जान सकते हैं। ये किनका कहना था? अरस्तु का। तो अरस्तु जो है इनका एक तरह से ये मानना था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है 17वीं सदी में एक और वैज्ञानिक आते हैं, वो इनको मानना मना कर देते हैं कि जो है आप आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा का विज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब देखिए पहले उसके लिए। तो उसमें क्या है, हम लोग यहाँ से जाने के पहले यहाँ पहले देख लेते हैं कि जो रोडोल्फ गाइकिल, ठीक है ना, रोडोल्फ गाइकिल एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बुक लिखे थे, नीचे दिख रहा होगा, उन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है ना, जो कि आपका साइकोलॉजिया। बुक का नाम क्या था? यही पूछा जाता है कि साइकोलॉजिया जो बुक है किसने लिखा? साइकोलॉजिया जो बुक है किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? रोडोल्फ गाइकिल ने। साइकोलॉजिया मतलब मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान पे आधारित सबसे पहला बुक। क्वेश्चन ये आता है कि मनोविज्ञान पे आधारित सबसे पहला बुक, प्रथम मनोविज्ञान पर आधारित बुक, किसने लिखा? बुक कौन हो जाएगा? आपको साइकोलॉजिया। कौन सा बुक हो जाएगा? साइकोलॉजिया। और लिखने वाले कौन थे? तो ये आपका रोडोल्फ गाइकिल। अगर यही पूछा जाएगा ये कब लिखे, क्योंकि ये भी ऑप्शन आता है कि ये कब लिखे, तो ये आपका हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1590 ईस्वी में। कब लिखे? ये 1590 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद जब ये बुक लिखा गया उसके बाद एक गैरिट आते हैं। गैरिट नाम का एक जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं, इसको मिटाते हैं। गैरिट नाम के एक मनोवैज्ञानिक आते हैं। उनका क्या कहना था कि आपने आत्मा का विज्ञान तो कह दिया, तो गैरिट सबसे पहले आते हैं। गैरिट, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये बोलते हैं कि ये सबसे पहले साइकोलॉजी का, ठीक है, जो साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी का जो आप 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, साइकी प्लस लोकस, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम, मतलब साइकोलॉजी को 2 पार्ट में बांटने का काम, विभाजित करने का काम सबसे पहले किसने किया? गैरिट ने। तो गैरिट ने साइकी को क्या बोला कि साइकी का मतलब होता है आत्मा। गैरिट के अनुसार साइकी जो वर्ड है, जो कि आपका यूनानी वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है? आत्मा। और लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो हम लोग जो पीछे देखे थे, पीछे जो हम लोग क्या किए थे कि साइकोलॉजी को 2 पार्ट में बांटे थे, तो वो बांटने का काम सबसे पहले किसने किया था? गैरिट ने, ठीक है। 16वीं शताब्दी में सबसे पहले बांटने का काम गैरिट ने किया था। गैरिट ने क्या बोला था? साइकी प्लस लोगस। और ये साइकी और लोगस ये दोनों किस तरह का भाषा है? यूनानी भाषा, जो ग्रीक भाषा है। और साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो याद रखिएगा, गैरिक सबसे पहले साइकोलॉजी को विभाजित करने का काम किया, और साइकी का मतलब उन्होंने क्या बताया? आत्मा।
और लोगस का मतलब क्या बताया, अध्ययन करना, ठीक है ना, अध्ययन करना। इसका मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या नया आपका आता है जो कि मानने के लिए इनकार कर देता है। जो भी आप देख रहे हैं अरस्तु बोले थे उनको मानने से इनकार कर देते हैं, क्यों। इसके बाद आते हैं पोम्पोनोजी, ठीक है ना, पोम्पोनोजी जो कि एक इटली के वैज्ञानिक हैं। आपको पहले सार बता देते हैं, इटली के वैज्ञानिक हैं। इनका कहना था कि अगर किसी मानव को जानना है तो हम लोग क्या है, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान है क्या, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में ये जो विज्ञान शब्द है ये क्या है, दर्शाता है विज्ञान को, साइंस को। और साइंस में किसी चीज़ को अगर हमको जानना है तो उस पर क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और प्रयोग किस पे करते हैं, तो मूर्त चीज़ पे करते हैं, जो हमको दिखता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पेन है तो पेन पे प्रयोग करेंगे तो पेन हमको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा चीज़ पे हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो नहीं दिखता है। तो आत्मा हम लोग को दिखता नहीं है, आत्मा तो नहीं दिखता, आत्मा परमात्मा क्या है, हम लोग से परे है। तो वो जब दिखता नहीं है तो इस पर हम लोग प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो इनका यही कहना था जो मूर्त है उसी पे प्रयोग करेंगे। तो आत्मा जो है, आत्मा क्या है, मूर्त नहीं है। आत्मा क्या है, मूर्त नहीं है। इसलिए आप जो बोल रहे हैं कि आत्मा का विज्ञान होगा वो गलत है। तब आते हैं पोम्पोनोजी ने क्या कहा, इसको मिटाते हैं। मतलब क्या, अरस्तु जो भी बोल रहे थे अभी, क्या बोल रहे थे कि ये आत्मा का विज्ञान है, उसको पोम्पोनोजी ने क्या किया, आपको बदल दिया। उन्हें बोला क्या, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये किसका विज्ञान है, तो ये आपका मन मस्तिष्क का विज्ञान है। तो पोम्पोनोजी ने नया क्या परिभाषा दिया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरा विज्ञान देखते हैं हम लोग, दूसरा, पहला तो हो गया, दूसरा आपका 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। इसको किसका विज्ञान, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान बताया इन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये बताने वाले कौन थे, तो ये बताने वाले आपका कौन थे, पोम्पोनोजी। यही पूछा जाता है कि पोम्पोनोजी कहाँ के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, तो वो आपका इटली, ठीक है ना, इटली के मनोवैज्ञानिक। अब देखिए पोम्पोनोजी तो बताए मनोविज्ञान जो है आपका जितना भी देख रहे हैं ये क्या है, मन मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके पीछे और भी एक तरह से ये क्या बताया, कारण बताया कि जो भी हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ होता है 5, उससे जितना भी हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब सूचना लेते हैं, तो वो कहाँ जाता है, तो वो आपका जो है आत्मा में नहीं जाता है। क्योंकि अरस्तु ने क्या बोला कि आत्मा में जाता है, इन्होंने बोला कि आत्मा में नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है, वो आपका मन में जाता है, मन या मस्तिष्क में जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है कि उन्होंने क्या बोला कि जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो कहाँ जाता है, ज्ञानेंद्रिया द्वारा जितना भी हमको इन्फॉर्मेशन मिला, सूचना मिला, वो सूचना इकट्ठा कहाँ होता है, मतलब हम लोग का ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार कहाँ होता है, तो आपका कहाँ हो जाएगा, मन या मस्तिष्क। तो इस कारण से भी आत्मा हट गया। इसका समर्थक कौन थे, समर्थक अगर बोला जाए तो इनका पहला समर्थक जो है जॉन लॉक, ठीक है ना, रिचेरी, ये लोग इनका समर्थन करते थे। जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड, थोड़ा नाम उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस रीड, ये तीनों क्या थे, इनका एक समर्थन करता थे। ये इसलिए कम से कम 2-3 नाम याद रखिए, समर्थन करता बहुत थे, 2-3 नाम याद रखिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनके जो है मन मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थनकर्ता कौन थे, तो आपका नाम दे दिया जाएगा। एक सबसे पहले पूछेगा कि मस्तिष्क का विज्ञान लाने वाले कौन थे, तो पोम्पोनोजी हो गया। उसका समर्थनकर्ता कौन थे, तो ये 17वीं शताब्दी में। तो ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन क्या है कि इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने क्या किया कि आत्मा का विज्ञान को एक तरह से क्या किया, रिजेक्ट किया, और कौन सा विज्ञान लाया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। इनका कहना था कि जितना भी सूचना होता है मन मस्तिष्क में रहता है। तो इनके बाद जो है आपका 19वीं सदी में, क्योंकि ये बोले क्या, उनका अरस्तु का क्या बोलना था कि जितना भी ज्ञान होता है आत्मा में जाता है।
3 का बोलना था कि ज्ञान आत्मा में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, मन और मस्तिष्क में जाता है, तो पहले बार काट दिए, ठीक है ना। 3 का मतलब सब माना कि सही है, ज्ञान आत्मा में नहीं जाता है, ज्ञान मन और मस्तिष्क में जाता है। तो उसके बाद जो है इनका एक तरह से क्या है, ख़त्म हो जाता है। ये जो पोम्पोनोजी हैं, इन्होंने भी, जो गैरिट ने साइकोलॉजी को 2 भाग में बांटने का कोशिश किया था, तो गैरिट ने 2 भाग में बांटा। तो याद रखिए पूरे साइकोलॉजी में 2 ही मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजी को एक तरह से क्या किया, 2 भाग में बांटने का कोशिश किया। एक तो पहला गैरिट हो गया, दूसरा क्या हो गया, पोम्पोनोजी। तो इन्होंने क्या बोला कि जो साइकी होता है, साइकी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, मन या मस्तिष्क। तो अभी यही तो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान। तो इनका क्या बोलना था कि जो साइकोलॉजी में साइकी वर्ड है, इसका मन होता है मन, साइकी का मतलब क्या होता है, मन। और लोगस का मतलब क्या है, जो कि आपका लोगी बोलते हैं, लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यही चीज़ आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि आपका साइकी का वर्ड जो है कभी मन हो जाएगा, कभी आपका आत्मा हो जाएगा, तो किसके अनुसार हम लोग क्या जवाब देंगे। तो याद रखिए सबसे पहले इसको मिटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 खत्म होता है, मतलब दूसरा स्टेज में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये उतार लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतारिएगा। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बना। अभी हम लोग 2 स्टेज पढ़े हैं, मतलब एक तरह से विकास का 2 क्या है कि 2 स्टेज अभी हम लोग पढ़े हैं, तो उसका हम लोग देख लेते हैं पहले विकास क्या है। देखिए तो पहले साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी यहाँ पे है। साइकोलॉजी में साइकी प्लस लोगस, तो ये तो जान गए, ये दोनों यूनानी भाषा है और साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा है, मतलब यूनानी भाषा का रूपांतरण अंग्रेजी भाषा में किया गया है। तो इसका अर्थ जो गैरिट दिया था, गैरिट वो क्या दिया था, आत्मा। क्या दिया था, आत्मा, ठीक है। और इसका अर्थ जो आपका पोम्पोनोजी ने दिया था, पोम्पोनोजी ने दिया था, इसका क्या अर्थ दिया था पोम्पोनोजी ने, मन या मस्तिष्क। इसका मतलब क्या देखे कि यही चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, क्योंकि ये यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो जानते हैं क्या, सी टेट जो है कभी कभी स्टेट का भी क्वेश्चन उठा लेता है। तो क्या है कि आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि मनोविज्ञान को, मतलब साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को कितने मनोवैज्ञानिक ने विभाजित किया, विभाजित करने का काम किया। तो कितने हो जाएगा आंसर इसका, 2। कौन हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा आपका गैरिट, ठीक है ना, और एक हो जाएगा आपका पोम्पोनोजी, ठीक है। ये तो आपका पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि साइकी वर्ड, साइकोलॉजी में जो साइकी आता है, साइकी शब्द का अर्थ, साइकी शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया रहेगा, एक तो आपका मन रहेगा, दूसरा रहेगा आत्मा, तीसरा रहेगा दोनों, ठीक है ना, और चौथा रहेगा आपका व्यवहार। तो कौन मारिएगा। तो यहाँ पे देखिए साइकी वर्ड किसके द्वारा दिया गया ये नहीं बताया, सिर्फ साइकी वर्ड पूछा। साइकी वर्ड से क्या है, दोनों पता चल गया, मतलब कि दोनों के बारे में हमको बताना है। तो क्या होगा, आत्मा प्लस मन, तो दोनों हो जाएगा, मन भी होगा आत्मा भी होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, मतलब कि दोनों होगा। यही पूछता कि साइकी वर्ड जो किसने विभाजित किया, गैरिट ने किया, तो उसके अनुसार साइकी का क्या हो जाएगा, साइकी का आत्मा हो जाएगा। यही पूछता है साइकी वर्ड अगर जो है पोम्पोनोजी ने क्या किया, विभाजित किया, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मन या मस्तिष्क। ये पूरा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद चलते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन था इसलिए बता दिए, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद देखिए तीसरा में आते हैं।
अभी तक तो पोम्पोनोजी बता रहे थे मन और मस्तिष्क का विज्ञान है, तो मन और मस्तिष्क के विज्ञान को फिर काटा क्यों गया, क्यों बोला गया कि ये मन मस्तिष्क का विज्ञान नहीं हो सकता है। तो देखिए तीसरा में आए, तीसरा स्टेज आपका चलता है चेतना का विज्ञान। चेतना का मतलब चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान लाने वाले कौन थे? विलियम वुंट, ठीक है ना। ये कहाँ के? जर्मनी के। विलियम वुंट कहाँ के थे? जर्मनी के। तो विलियम वुंट जो थे वो क्या बताया, पहले वो अपना लॉजिक समझिए क्या दिए थे। विलियम वुंट का कहना था कि जो आप ये मन का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मन में तो इन्फॉर्मेशन बहुत समय से आते रहता है। क्या होता है कि अभी तो इन्फॉर्मेशन आया, फिर वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, मन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा पार्ट होता है। मन का कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। जानते हैं क्या? सिगमंड फ्रायड ने मन को कितना भाग में बांटा है? मस्तिष्क को 3 भाग में। एक तो आपका चेतन मन हो जाता है, एक आपका अर्धचेतन मन हो जाता है, ठीक है ना, अर्धचेतन, और एक को आपका अचेतन मन हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या, मन का अगर हम लोग एक तरह से करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो कौन से मन का अध्ययन करेंगे, ये क्लियर नहीं बताया। अगर आप पूरे का अध्ययन करते हैं तो इन दोनों का अध्ययन आप छोड़ देते हैं। मतलब कि एक तरह से इन दोनों का अध्ययन कैसे कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अध्ययन जो है कभी दिखता ही नहीं है। आपको चेतन मन ही दिखता है सिर्फ। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ चेतन मन। मन के अंदर क्या चल रहा है वो अर्धचेतन मन और अचेतन मन। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग अर्धचेतन मन भी है, वो चेतन मन में चल जाते हैं। तो इसका मतलब है क्या, आप सिर्फ चेतन मन या मतलब पूरे का अध्ययन जो कर रहे हैं, तो मन में कौन से पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं आप, क्योंकि पूरे का अध्ययन तो संभव नहीं है। दूसरा एक और कारण बताया कि आप जो मन बता रहे हैं, मन तो मूर्त नहीं है। जब मूर्त नहीं है मतलब मन को हम लोग देख नहीं सकते हैं। बोलते हैं कि मन बहुत चंचल है, मन को देखा नहीं किसी है। तो मन जब हम लोग देख नहीं सकते हैं तो इस पर प्रयोग करना भी क्या है, संभव नहीं है। तो जब प्रयोग करना संभव नहीं है तो इसका मतलब आप जो मन का विज्ञान बताए हैं वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, साइकोलॉजी, जो क्या है एक तरह से है मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में क्या शब्द आता है यहाँ पे? विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या? किसी चीज़ का प्रयोग करना। प्रयोग कौन से चीज़ पे होता है? जो मूर्त होता है। तो इस कारण से इनका क्या है, मन का विज्ञान कट गया। तो अब ये चेतना का विज्ञान लाए। तो चेतना का विज्ञान में इन्होंने क्या बताया कि चेतना मूर्त है। सबसे पहले इन्होंने यही बता दिया कि चेतना क्या है, मूर्त है, इस पे जो है प्रयोग हो सकता है। तो मतलब अभी तक जो काटते चलते थे क्या है कि मूर्त नहीं है, उस पर प्रयोग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि चेतना जो है, चेतना मूर्त है। चेतना क्या है? मूर्त है। जब कोई भी चीज़ मूर्त है तो उस पर प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे आपको इस पेन पे एक्सपेरिमेंट करना, प्रयोग करना, तो ये पेन का होना ज़रूरी है। कोई चीज़ नहीं है उस पर कैसे होगा एक्सपेरिमेंट? तो वही चीज़ है जो मूर्त है, मतलब हम लोग देख सकते हैं उसको। तो मूर्त चीज़ों पे क्या होगा, प्रयोग हो सकता है। ये इसका मतलब क्या है कि मूर्त चीज़ है तो यहाँ पे प्रयोग हो सकता है। तो प्रयोग जब होगा तो इन्होंने क्या बोला कि चेतना मूर्त है, इसलिए चेतना का विज्ञान होगा। बोलने वाले कौन थे? विलियम वुंट। तो इनका एक तरह से समर्थक, ठीक है ना, इनका एक तरह से समर्थक कौन थे? शॉर्ट में लिखते हैं विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, जेम्स सिली, जेम्स सली, ठीक है ना। विलियम जेम्स, जेम्स सली, और एक आपका वाइस था। उसको मतलब वाइज भी बोलते हैं, आपको वाई भी बोलते हैं, तो अब जो भी समझ लीजिए, वाइस, ठीक है ना। वाई भी बोलते हैं, वाइव मतलब वाइस या वाइव कुछ भी बोलते हैं। तो इसमें ये तीन हम लोग देखिए, तीन का याद रखिए। 3 मतलब और ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इन तीनों ने क्या बोला कि सही बात है, ये जो चेतना है वो हम लोग का क्या है कि एक तरह से मूर्त है, इस पर प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो प्रयोग हो सकता है, तो इन्होंने क्या किया सबसे पहले कि चेतना पहले होता क्या है ये समझिए। इन्होंने बोल दिया चेतना होता है क्या, जैसे मान लीजिए क्या, मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग है,
आंतरिक भाग है, मतलब आंतरिक भाग मतलब क्या करना, आंतरिक सूचना। तो मस्तिष्क का जो आंतरिक सूचना है जो बाहर नहीं निकल पाया है, जो एक तरह से क्या है, बाहर नहीं निकल पाया, जो बाहर नहीं निकल पाया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेतना। तो इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं सब मस्तिष्क में है, वो बाहर तो नहीं निकला, तो उसको क्या बोलेंगे, चेतना। तो चेतना तो बोलना सही था, ये तो बोले कि चेतना यही होता है कि मस्तिष्क में, और ये भी यही बोल रहे थे कि हम मस्तिष्क में क्या होता है कि ज्ञान का एक तरह से क्या होता है कि भंडार होता है, वो हम लोग जितना भी देखते हैं सब ज्ञान कहाँ जाता है, मस्तिष्क में। इन्होंने बोला क्या, मस्तिष्क का जो आंतरिक भाग होता है जो कि बाहर नहीं निकलता है, जैसे कि हम लोग पढ़े मन में गया, ठीक है ना, मस्तिष्क में गया, तो वो आंतरिक भाग है, लेकिन जब तक हम लोग बोलेंगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं गया, तो उस भाग को हम लोग चेतना बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर इस भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं तो मानव का सही से अध्ययन कर पाएंगे। तो इनके लिए, क्योंकि ये मूर्त बता दिए थे पहले ही कि चेतना मूर्त है, तो इनके लिए, इनके अध्ययन के लिए सबसे पहले विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित किए थे। तो इनको अगर यहाँ से हम मिटाएँ तो इनके बारे में लिखते हैं कि विलियम वुंट ने सबसे पहले एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। यही क्वेश्चन पहला यही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्या आपका मनोविज्ञान के जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला किसने स्थापित किया, तो विलियम वुंट ने, ठीक है ना। तो विलियम वुंट ने सबसे पहले एक मनोविज्ञान के लिए क्या किया, प्रयोगशाला स्थापित कर दिया, मतलब एक घर समझिए जिसमें कि प्रथम प्रयोगशाला किसका, तो ये आपका जो है मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया। और ये पूछा जाएगा कि ये कब किया, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है ना, ये कब किया। तो ये जानते हैं कि 19वीं सदी में आए थे, यहाँ लिख लीजिए 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी में आए थे। तो इनका जो है प्रयोगशाला जो स्थापित किए थे ये 1879, ठीक है ना, 1807 मतलब 79 ईस्वी में ये प्रयोगशाला। अब होता है कि ये प्रयोगशाला स्थापित कहाँ हुआ था, खोल तो दिए थे, तो ये देखिए जर्मनी के थे, तो जर्मन में स्थापित किए थे, ठीक है ना, कहाँ थे, जर्मन में। जर्मन में कौन सा शहर, मेन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रथम प्रयोगशाला जो मनोविज्ञान पे थे पहले किसने स्थापित किए, तो आपका सबसे पहला आंसर आएगा विलियम वुंट ने। कहाँ स्थापित किए थे, जर्मनी में। कौन से शहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिपजिंग शहर, लिपजिंग आपका शहर, लिपजिंग शहर में क्या किया, सबसे पहले स्थापित करने का कोशिश किया। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि प्रथम प्रयोगशाला क्या है कि पूरे अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं तो कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की है, क्योंकि मतलब क्या, किन्हीं का क्या था कि कोई बोल रहे थे क्या आत्मा है, तो उनका काट दिया जाता था कि आत्मा आपका जो है मूर्त नहीं है। कोई बोलते थे मन मस्तिष्क है, तो वो भी काट दिया जाता था, आपका मन मस्तिष्क जो है मूर्त नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बोला चेतना जो ऐसा है जो एक तरह से मूर्त है जिस पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला का स्थापना किया। कब किया, तो 1879 ईस्वी में। कहाँ किया, जर्मनी के लिपजिंग शहर में। किस प्रयोगशाला का, एक तो मनोविज्ञान के प्रयोगशाला, मतलब मनोविज्ञान पे अध्ययन करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से इनका यहाँ तक चला, ठीक है, प्रयोगशाला। कुछ दिन बाद ये प्रयोग जब हो गया तो उसके बाद आते हैं जो कि अब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आता है मेन, इसको ले लीजिए स्नैपशॉट। इसके बाद आते हैं जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 20वीं सदी में। इसके बाद चौथा नंबर पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने तो चेतना का विज्ञान बोला, ठीक है ना, लेकिन ये आपका जे.बी. वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जो अमेरिकन थे, जे.बी. वाटसन। इन्होंने क्या बोला कि जो चेतना है, हमेशा आदमी चेतना में तो नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि आदमी सोता है तो चेतना में तो नहीं है, तो जब आदमी सो रहा है चेतना में नहीं है, तो इसका मतलब आदमी का आप कुछ ही समय अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आदमी का 24 घंटे में मान लीजिए कि 15 घंटा वो जगा हुआ है, तो 15 घंटा का ये अध्ययन कर रहे हैं। आपका उसके बाद जो 15 घंटा 9 घंटा बच गया तो उसका अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका चेतन मन में नहीं है, वो अर्धचेतन या अचेतन मन में है।
इसका मतलब किसी आदमी का जब पूरा अध्ययन नहीं हो रहा है तो उस आदमी के बारे में अध्ययन कैसे बोला जा सकता है। तो इनका सबसे पहला ये लॉजिक था कि आप जब चेतना बोल रहे हैं तो चेतना में तो हमेशा आदमी रहता नहीं है, तो इसलिए चेतना का विज्ञान आप जो बोल रहे हैं वो अधूरा है। ठीक है ना, कैसा है, अधूरा है। तो इन्होंने बोला कि चेतना का नहीं होगा, व्यवहार का विज्ञान होगा। किसका विज्ञान होगा, व्यवहार का विज्ञान। इसलिए आज के डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं वो व्यवहार का विज्ञान। तो पहला तो ये लॉजिक ये दिए थे वाटसन, क्या व्यवहार का विज्ञान होगा। दूसरा बोले कि आप जो है चेतना में मन है, मतलब कि एक तरह से क्या है, सूचना है, ज्ञान है, सूचना है मतलब कि ज्ञान है। तो उस ज्ञान को जब तक आप बाहर निकालिएगा नहीं तब तक अध्ययन कैसे कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दीजिए, मतलब एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चा है, बच्चा को भूख लगा तो उस समय नहीं रो रहा है लेकिन भूख लगा हुआ है। तो बच्चा को भूख तो लगा, मतलब उसका चेतन मन में ये जागृतता, मतलब एक तरह से क्या है कि सूचना आ गया कि उसको भूख लगा है। लेकिन कोई भी आदमी नहीं जान पा रहा है कि बच्चा को भूख लगा है। कब जानता है, जब भूख लगने के कारण वो रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी सूचना ही देख रहे हैं, जो चेतना ही देख रहे हैं, तो इसका जब तक क्रियात्मक रूप, मतलब कि जो भी विचार आया मन में, इसको सही से लिखिए, क्या ये जो हुआ इसको क्या बोलते हैं कि कोई भी विचार मन में आया, विचार का क्रियात्मक रूप क्या है, क्रियात्मक रूप व्यवहार है। मतलब कि अगर हम विचार है तो विचार का अध्ययन करके उस आदमी के बारे में पूरा अध्ययन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा है, बच्चा छोटा बच्चा है, वो क्या है, उसे भूख लगा लेकिन वो अभी रो नहीं रहा है, लेकिन ज़्यादा भूख लगता है तब वो रोने लगता है। तो रोने लगने के बाद क्या है, मतलब उसको पहले मन में विचार आया कि उसे भूख लगा, उसका प्रकटीकरण किया, मतलब उसका क्रियात्मक रूप किया, तब जाके उसको एक तरह से क्या बोलेंगे, उसको व्यवहार किया। तो बोला गया क्या कि आप जो भी विचार है, खाली विचार का अध्ययन करके मानव का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। उसका जब तक विचार बाहर नहीं आएगा तब तक सामने वाला जानेगा नहीं। एक और एग्जाम्पल लीजिए। बोला जैसे कि आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, ठीक है ना, बड़े बुजुर्ग आते हैं। तो दो आदमी हैं, दो भाई हैं। तो एक भाई के मन में ये है कि नहीं पापा जी को प्रणाम करेंगे, और एक के मन में है क्या, प्रणाम करेंगे और जाके प्रणाम भी कर रहा है। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि जो प्रणाम नहीं किया उसके मन में हमारे प्रति क्या है, आदर नहीं है, और जो छू के प्रणाम किया उसको क्या लगेगा कि हमारे प्रति आदर है। तो जो भी विचार है आपका, जब तक उसका क्रियात्मक रूप नहीं होगा तब तक उसका अध्ययन नहीं कर सकते मानव का। तो वहाँ पे क्या है, वो आदमी क्या समझा कि जो प्रणाम नहीं किया इसका मतलब वो अनादर कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। वो क्या है, वो भी अपने मन में सोच रहा है कि हम भी अपने पापा जी को क्या आदर करेंगे, प्रणाम करेंगे। तो जब तक उसका क्रियात्मक रूप नहीं होगा तब तक हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए इनका जो चेतना था उसको काट दिया गया कि चेतना का जो भी विचार है हमारे मन में, उसका जब तक क्रियात्मक रूप को क्या बोलते हैं, व्यवहार, मतलब कि किस तरह का व्यवहार किया, जैसे प्रणाम किया। तो इससे क्या पता चला कि वो जो है एक तरह से व्यवहार, मतलब अच्छा व्यवहार है, ठीक है ना। तो व्यवहार से हमको पता चलता है कि उस आदमी का किस तरह से, मतलब उस व्यवहार से पता चल गया कि वो आदमी बढ़िया है, ठीक है ना। अगर यही मतलब कि कोई कुछ किसी और ढंग से व्यवहार करेगा तो उसके बारे में समझ में आएगा कि नहीं, उसका जो है थोड़ा मोड़ा क्या है कि दिमागी संतुलन सही नहीं है। तो वो सब क्या है, हम लोग व्यवहार से सीखते हैं, किसके मन में क्या है वो नहीं जानते हैं। तो इन वाटसन का यही कहना था कि जो भी चीज़ हमको अध्ययन करना है मानव के बारे में, उसका जो है विचार का अध्ययन नहीं करना है। जो चेतना में जो विचार है, विचार का अध्ययन नहीं करना है, उसका विचार का क्रियात्मक रूप होना चाहिए। तो क्रियात्मक रूप, विचार का क्रियात्मक रूप क्या होता है, व्यवहार। तो इसीलिए जे.बी. वाटसन ने क्या किया, 1905 ईस्वी में, 1905 से लेकर 1913 ईस्वी तक इस पे काम किए, ठीक है ना। 1905 से 1913 तक इस पे काम किए, जिसमें क्या है कि एक तरह से साइकोलॉजी को किसका विज्ञान बोला गया, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना। साइकोलॉजी को किसका विज्ञान बोला गया, व्यवहार का विज्ञान। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, थोड़ा हम लोग ये 4 पार्ट खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो भी क्वेश्चन आंसर होगा और जो भी एक तरह से समरी होगा। तो देखिए इसमें क्या है, व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार किसको बोलेंगे, विचार का क्रियात्मक रूप,
तो विचार का जो भी क्रियात्मक रूप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यवहार। अब ये वाटसन क्या थे, इसको लाने वाले थे, तो इनके समर्थनकर्ता भी थे, समर्थक, ठीक है। तो सबसे पहले BF स्किनर, ये सब आप पढ़िएगा, पूरा अधिगम में इन्हीं सब का है एक्सपेरिमेंट। इसीलिए आज के डेट में हम लोग जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, चौथा स्टेज जो कि आपका व्यवहार का विज्ञान है, BF स्किनर, ठीक है। इवान P पावलोव, ठीक है। उसके बाद जो है विलियम वुडवर्थ, मतलब और भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन जान लीजिए कि ये सब क्या किए, इनका एक तरह से समर्थन किए कि नहीं, सही बात है कि जब तक विचार का प्रकटीकरण नहीं होगा बाहर में, जिसको क्रियात्मक रूप बोलते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, उसके मन में जो चल रहा है वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो इन्होंने व्यवहार का विज्ञान दिया। तो सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान, और इसमें एक और वैज्ञानिक थे जो कि आप मतलब कि उन्होंने क्या किया, एक बुक भी लिखा था, जिनका बुक का नाम था क्या, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। इसका हिंदी अगर रूपांतरण करें तो हिंदी रूपांतरण क्या था आपका, मतलब क्या, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की अवधारणा। तो ये बुक जो लिखा गया था, ये लिखा गया था व्यवहारवाद पे। मतलब इस बुक में, ये बुक लिखने वाले कौन थे, ये यहाँ पे अगर मिटा दें तो ये बुक लिखने वाले कौन थे, मैकडूगल, मैकडूगल जो है एक बुक लिखे थे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। उस बुक का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान की अवधारणा। इस बुक में किसका एक तरह से वर्णन किया गया था, व्यवहार का, व्यवहारवाद का, व्यवहार का एक तरह से क्या है कि इसमें उल्लेख किया गया। तो अगर पूछा जाएगा कि JB वाटसन जो व्यवहार दिए थे, एक तरह से व्यवहार का सिद्धांत, तो मतलब क्या है कि मनोविज्ञान को एक तरह से क्या है, व्यवहार का विज्ञान बताए थे, उस पे लिखने वाले बुक कौन थे, मैकडूगल, ठीक है ना, जो कि व्यवहार का एक तरह से क्या है, शब्द इसमें यूज किए थे। तो याद रखिएगा, व्यवहार का शब्द इसमें यूज किए थे, ठीक है। तो ये आपका चौथा स्टेज हो जाता है। तो ये 4 स्टेज आपका मिलके मतलब कि पूरा प्रोसेस चलता है। तो अगर मतलब पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये बुक कब लिखा गया, ये भी पूछ सकता है आपको। तो ये बुक आपका 1905 ईस्वी में, ठीक है ना, 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। ये बुक कौन लिखे थे, तो आपका जो है मैकडूगल, विलियम मैकडूगल भी लिख सकते हैं, ठीक है, विलियम मैकडूगल। और ये जो है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी थे, व्यवहार शब्द का एक तरह से इसमें यूज हुआ था, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है, आपका वाटसन को। अभी देखिएगा हम लोग जब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अलग अलग संप्रदाय, ठीक है ना, संप्रदाय। तो ये संप्रदाय में देखिएगा व्यवहारवाद के जो संप्रदाय एक तरह से क्या थे, व्यवहारवाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे, आपका JB वाटसन, JB वाटसन। तो इसके बारे में हम लोग कल या परसों के वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले अभी हिस्ट्री तो जान लीजिए, हिस्ट्री आपका ये था, मतलब इस तरह से एक तरह से क्या है, इनका मिटाते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एक तरह से रिवीजन आपको कर देते हैं। आपका कल जो है क्वेश्चन आंसर इसका किया जाएगा, जो भी आपका एक तरह से आने वाला क्वेश्चन होगा, तो उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आपको एक तरह से समरी बता देते हैं फिर से, ठीक है। और बार बार इस वीडियो को देखा कीजिए, देखिए। उसके बाद जो है कल आपका क्वेश्चन आंसर का जब सेशन चलेगा तो उसमें ढेर सारा क्वेश्चन भी करेंगे। उसके बाद अलग अलग जो है मनोविज्ञान जो है इस तरह का परिभाषा दिए हैं मनोविज्ञान पे, तो उसका हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या, पहला किसने बोले थे, अरस्तु ने, ठीक है ना। पहला आत्मा का विज्ञान किसने बोले थे, अरस्तु ने, ठीक है ना। दूसरा जो था, दूसरा आपका आत्मा हो गया मन मस्तिष्क का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। इसको देने वाले कौन थे, पोम्पोनोजी, ठीक है। तीसरा आपका क्या हो गया, तीसरा आपका हो गया चेतना का विज्ञान। इसको देने वाले कौन थे, आपका पोम्पोनोजी हो गया, विलियम वुंड जो कि पहला प्रयोगशाला स्थापित किए थे। और चौथा क्या होगा, व्यवहार का विज्ञान, जिसको देने वाले कौन थे, JB वाटसन,
ठीक है। तो एक तरह से ये पूरा देखिए पूरा सीरीज है एक तरह से। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका 16वीं सदी में हुआ, ये आपका 17वीं सदी में हुआ, ये आपका 19वीं सदी में हुआ, ये आपका 20वीं सदी में हुआ, ठीक है। तो याद रखिए सदी तो नहीं पूछेगा, कम से कम ये जरूर पूछेगा कि किसने जो है क्या बनाया था, मतलब एक तरह से क्या माना था। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं एक प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है ना, वो क्या पढ़ रहे हैं, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना, जो कि आपका जे.बी. वाटसन ने दिया था। रेस्ट जो है हम लोग कल क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका, और भी आपका परिभाषा पार्ट है वो भी देखेंगे, अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दिया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट के चैप्टर आपका चालू हो जाएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं।